टेक्नो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम परसेंटेज फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूला और काउंटर फॉर्मूला सीखेंगे। एक्सेल एप्लीकेशन शुरू करने के लिए हम सर्च बार पर क्लिक करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, एक्सेल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा स्टूडेंट डेटा तैयार करते हैं। एक सेल में मैं नेम लिख रही हूँ, बी एक सेल में मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख रही हूँ, सी एक सेल में टोटल मार्क्स लिख रही हूँ और डी एक सेल में परसेंटेज लिख रही हूँ। यह हमारी टेबल की हेडिंग है। अब हम बी एक, सी एक और डी एक सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और ऑटो फिट कॉलम विथ विकल्प चुनेंगे। इससे कॉलम की चौड़ाई अपने आप डेटा के अनुसार एडजस्ट हो जाएगी और पूरा डेटा साफ दिखाई देगा। अब हम नेम कॉलम में छात्रों के नाम लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम में प्राप्त अंक लिखेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स कॉलम की पहली दो सेल्स में 500 लिखेंगे। फिर इन दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और सेल के कोने पर मौजूद फिल हैंडल को पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। इससे सभी छात्रों के लिए टोटल मार्क्स अपने आप भर जाएंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट खोलेंगे। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाकर टोटल मार्क्स वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और 100 लिखेंगे। फिर एंटर दबाएंगे। इसके बाद डी एक सेल को सेलेक्ट करके उसके कोने से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जिससे सभी स्टूडेंट्स का परसेंटेज अपने आप निकल जाएगा। अभी एक सेल में रिजल्ट टाइप करेंगे। फिर रिजल्ट की वैल्यू निकालने के लिए इक्वल इफ लिखकर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगाकर 40 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में पास लिखेंगे। फिर एक और कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिखेंगे। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। इसके बाद सेल के कोने से नीचे की तरफ ड्रैग करके सभी छात्रों का रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब हम काउंटर फॉर्मूला सीखेंगे। 6 से D6 तक सेल्स को मर्ज करके टोटल स्टूडेंट्स लिखते हैं। E6 सेल में काउंटर फॉर्मूला लगाते हैं। अब इक्वल का चिन्ह लगाकर काउंटर फॉर्मूला लिखेंगे। फिर ब्रैकेट खोलकर नेम कॉलम के सभी नामों वाले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। काउंटर फॉर्मूला उन सभी सेल्स की गिनती करता है जिनमें कोई भी टेक्स्ट भरा हुआ हो। 7 से D7 तक सेल्स को मर्ज करके टोटल मार्क्स एंट्रीज लिखते हैं। E7 सेल में काउंट फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल का चिन्ह लगाकर काउंट फॉर्मूला लिखेंगे। फिर ब्रैकेट खोलकर मार्क्स ऑब्टेन के सभी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाएंगे। काउंट फॉर्मूला केवल नंबर्स वाले सेल्स की गिनती करता है। अब हमारी कैलकुलेशंस पूरी हो चुकी हैं। अब हम इस वर्कशीट को प्रोफेशनल लुक देंगे। सबसे पहले पूरी टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ऑल बॉर्डर्स लगाते हैं ताकि सभी रोज और कॉलम स्पष्ट दिखाई दें। अब हेडर रो को बोल्ड करते हैं। फिल कलर का उपयोग करके हेडर रो को एक अलग रंग देते हैं। साथ ही फॉन्ट कलर को व्हाइट कर देते हैं ताकि टेक्स्ट स्पष्ट दिखाई दे। अब पूरी टेबल को सेंटर अलाइन करते हैं। अगली क्लास में हम एक्सेल के कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे, जैसे काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, नेस्टेड इफ, सम इफ फॉर्मूला।